यज्ञ तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है सात्विक यज्ञ, दूसरा होता है तामसिक यज्ञ, और एक होता है राजसी यज्ञ। तीनों में अपना अपना फर्क है और तीनों का ही हमको ध्यान रखना चाहिए। सर्वश्रेष्ठ है सात्विक यज्ञ। सात्विक यज्ञ में आप बिल्कुल शुद्ध स्वच्छ रूप से आपको जो मिल जाए उसके अनुसार कर सकते हैं, किसी चीज की मांग नहीं। ज्यादा से ज्यादा आहार विचार को शुद्ध सात्विक बना करके सात्विक यज्ञ करें, सात्विक तरीके से पूजन करें। दूसरा तरीका है राजसी। राजसी तरीका कैसा है? राजसी तरीके में सामग्री बहुत लगती है। राजोपचार पूजन में आपको मालूम, आप तो कुछ नहीं चढ़ाते, हल्दी कुकू चढ़ाते हो, ज्यादा थोड़ा बहुत पूजन करते हैं। जब राजोपचार पूजन किया जाता है तो उस राजोपचार पूजन में हाथी, घोड़े, रथ, सेना, चवर, व्यजन, ऐसी सब चीजें चढ़ाई जाती हैं। चतुरंगिणी सेना चढ़ाने का विधान है। सोना और चांदी और मुकुट और आभूषण पैर से लगा करके सिर तक के पूरे आभूषण, वस्त्र अलंकार। हम तो कच्चा धागा चढ़ाने में रो देते हैं। तो विचार करने वाली बात है, राजसी यज्ञ हमारे बस का नहीं, सात्विक यज्ञ करो। तीसरा होता है तामसिक यज्ञ। तामसिक यज्ञ में तामस की प्रवृत्ति होती है, लेकिन जो व्यक्ति तामसिक यज्ञ को करता है उस यज्ञ की गति नहीं है, उसका अंत में पुण्य नहीं मिलेगा आपको, बल्कि वो पाप के समान ही है। जैसे बलि प्रथा हमारे यहां चलती है, मुझे दुख होता है। मैं लोगों को कहता हूं कि भैया, मां के लिए हर एक जीव उसकी संतान है। अब तुम मनुष्य हो गए, कोई बकरा हो गया तो क्या वो संतान नहीं? मां के लिए तो संतान ही है। बच्चे बच्चे होते हैं। मां थोड़ी भेद करते बैठेगी कि ये छोटा है, ये बड़ा है, इसके पास बुद्धि नहीं है, इसके पास 4 हाथ है, या इसके पास 4 पैर है तो इसके पास 2 ही है। मां के पास इतना समय नहीं होता। मैंने बताया ना, मां पुत्र को केवल और केवल पुत्र मानती है। तो ये जो तामसिक यज्ञ है, इस तामसिक यज्ञ की हमारे ऋषियों ने मनाई की। एक समय कभी पूर्व काल में भी था, जब जीव जंतुओं की संख्या बहुत अधिक बढ़ी, उस समय में ये नियम बनाए गए होंगे, लेकिन आज इस नियम की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर नियम, हर संयम एक समय के हिसाब से बनाए जाते हैं। देखो, एक समय दुनिया में वृक्षों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई, जब मनुष्य बहुत कम थे, स्वाभाविक सी बात है, तो जंगल ही रहे होंगे। तो कैसे ही भी वृक्षों के माध्यम से यज्ञ हो, अनुष्ठान हो, लकड़ी जलाई जाए, लकड़ी का घर बनाया जाए, लकड़ी से आजीविका चलाई जाए, उससे नाना प्रकार की सामग्री बनाई जाए, ताकि लकड़ियों की थोड़ी सी कमी हो। इसलिए ये सब विधान बनाए गए। अब आज के समय में वृक्षों की संख्या कम बची है, तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे उचित यज्ञ है कथा सुनना, ज्ञान यज्ञ, शक्ति उपासना यज्ञ। क्योंकि यज्ञ तो यज्ञ होता ना महाराज, और कलयुग का तो वैसे भी प्रभाव है। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरि सुमिरि नर उतरहि पारा, सुमिरि सुमिरि नर उतरहि पारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे नर उतराई पारा, सुमेरे सुमेरे नर उतराई पारा, कलयुग केवल
कलयुग में भगवान का नाम गाओ, उससे क्या होगा? आपको अंतिम समय में अचल अनुपम स्थान प्राप्त होगा। भगवान का नाम गाओ, उचित यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, भगवती की कथा, इससे बढ़कर के कोई यज्ञ नहीं। दान भी यज्ञ होता है। यज्ञ का अर्थ क्या होता है आप लोग जानते हैं? यज्ञ का अर्थ होता है जिसके लिए ज्ञान पर्याप्त हो, जो ज्ञान के अनुरूप किया जाए वो यज्ञ है। जिसे ज्ञान से प्राप्त किया जाए वो ही, उस क्रिया का नाम ही यज्ञ है। तो ज्ञान ना हो तो उस यज्ञ को मत करो। अरे आवश्यकता ही नहीं है आपको बलि देने की। एक स्थान की घटना है, बोले महाराज हमारे यहाँ तो हर 3 साल में बलि देने की परंपरा है, और बलि नहीं देंगे तो हमारे वो खेत के कौन से देवता होते हैं उनके, तो बोले वो ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे महाराज, फसल ही अच्छी नहीं होने की महाराज। मैंने बोला मेरी गारंटी, इस साल नवरात्रि में पूजन कराने के लिए मैं आऊंगा, और जब मैं आपके यहाँ पूजन कराने आऊंगा तो बस मेरी शर्त ये रहेगी कि आप बलि केवल और केवल भूरे कुमड़े की देंगे। तैयार हो गए डरते हुए। अब बढ़िया आराम से पूजन पाठ संपन्न हुआ, भूरे कुमड़े की बलि हुई, और आखिरी में फसल बोले महाराज हर बार से ज्यादा हुई। तो मैंने कहा अब तो भगवती ज्यादा प्रसन्न हो गई, अब हर साल ऐसा ही करना। तो तामसिक यज्ञ में एक बात और बता दूं, सात्विक मन अच्छा रहेगा तो बड़े से बड़े अपराध भी भगवती क्षमा कर देंगे। लेकिन यदि तामसिक यज्ञ में कोई जीव उतरता है तो तामसिक पूजन में छोटा सा भी अपराध भगवती स्वीकार नहीं करती। इसलिए सात्विक बन के रहो, साधारण पूजन करो। बोले यज्ञ के लिए सबसे पहली चीज क्या है? बोले सबसे पहले अपने मन को शुद्ध करो। प्रथमं तु मनः शोध्यम कर्तव्यं गुणवर्जितं शुद्धे मनसि देहो वै शुद्ध एव न संशयः। बोले यदि मन व्यवस्थित रहेगा तो ही भगवती की पूजन भगवती स्वीकार करेगी। इसलिए मन को सुमन बनाओ। फूल भगवती को क्यों पसंद है? क्योंकि भगवती को सुमन बोला जाता है फूल को। क्यों? क्योंकि वो सुंदर है। आपका मन भी यदि सुंदर हो जाए, सुमन हो जाए, तो भगवती आपके मन को भी स्वीकार करती है। मन को व्यवस्थित बनाओ।